Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah। कि हर विषय बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। झाड़ू लाने की बात की जाए, झाड़ू लाने पर सबसे पहले हमने झाड़ू देखा कितनी लंबी, कितना एरिया कवर करेगा हमारा ठीक है। अगर बेड के नीचे लगाना है तो बेड के नीचे कहाँ तक की वो कवर करने वाला है, कितने स्क्वायर फीट हमारा टाइल्स साफ हो जाएगा। अब हाथ डाला, हाँ 1 फुट का हाथ हमारा है तो 1 फुट और प्लस 1 फुट कितना वो आगे ले गया। तो हर एक चीज़ में कला है, कला है, ठीक है ना। जैसे बचपन में कला की बात की जाए, हम एक टीवी सीरियल देख रहे थे, टीवी सीरियल, उसमें एक नकलची लड़का था, तो उसने 5-6 नहीं बल्कि 50-60 उसने पर्चियाँ पर्ची बनाई कि हमें नकल करना है। तो उसने सारी पर्चियाँ बना करके और उसने इधर उधर शर्ट में पैंट में हर जगह फिट कर लिया। अब वो भूल गया मेरा कौन सी पर्ची कहाँ रखी हुई है। अगर एग्ज़ाम में अगर कोई पेपर आ गया पेपर वर्क की ये आपका जो है नकल रखी हुई है, आप जान कैसे पाएंगे कि कौन सा सवाल का जवाब कहाँ रखा हुआ है। अब 10-12 पर्चियाँ तो फिट है हमारे पास में, तो कहा उसके लिए भी पर्ची बनाई होते हैं। कहा ये पर्ची मास्टर पर्ची है, ये पर्ची मुझे बताएगी कौन सवाल कहाँ फिट है मेरा, ठीक है। तो हर एक चीज़ में कला है, यही नकल करने में भी कला है, ठीक है। ये सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लिया वही मास्टर पर्ची में पकड़ी जाती है तो कौन कौन पर्चियाँ कहाँ छुपी हुई हैं सब मेरी पकड़ी जाएगी। तो कहा इसको खास छुपा रखना है, अगर ये सेफ तो वही सारी पर्चियाँ सेफ रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नगीश तक पहुँचते हैं, ये हमारे नगीश हैं, बहुत प्यारे से हैं। बोले नगीश। बायोलॉजी फेवरेट है। बायोलॉजी फेवरेट है, बताएं तो परिचय दें अपना। नाम बहुत ही नया है आपका, मैंने अपने करियर में नाम सुना नहीं था आपका। नाम क्या है आपका? सर मोहम्मद मुगीस। मोहम्मद मुगीश, इसके मानी क्या होता है मुगीश? सर बारिश होती है, अरे वाह, ठीक। बोले सर आप बोले तो फेवरेट विषय कौन सा? सर बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्या समझते हैं आप? बायोलॉजी मतलब सर बायोलॉजी में जीवों के बारे में हर पढ़ाया जाता है और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बताया जाता है। पेड़ पौधों के बारे में और जीव के बारे में। जी सर। आपको दोनों में कौन सा फेवरेट लगता है? सर जीव। अरे आप बरस से क्यों डाइवर्ट नहीं होते हैं, आप तो सब जीव तक खो रहते हैं। जैसे हम ही समझते हैं कि वो भी तो कोई है अपना आगे हिस्सा है, इससे क्या तो रुझान कि हम जीव विज्ञान से बहुत चुकते हैं, तो क्या लालसा है? सर वो जीवों में अच्छे लगते हैं तभी। ओके, उसमें क्या फेवरेट आप उसका जीव विज्ञान में फेवरेट है? सर ये इंसान का सर इंसान की पूरा शरीर पूरा जी सर। उससे क्या, उसमें कौन सी आप चीज़ को आप चाहेंगे बोलना उसके बारे में आप? सर आपके बारे में पढ़ा है आपने? पढ़ा है सर। हम लोग जहाँ से देख रहे होते हैं तो आम तो पूरा गोश्त का टुकड़ा होता है, जी सर। लेकिन लोग देखते कहाँ पास से? सर ये पत्तियों से। पत्तियों को उसमें किस नाम से जानते हैं? रेटिना या कार्निया के नाम से जानते हैं? सर रेटिना तो आँख के पीछे होता है। रेटिना के पीछे? जी सर। सर। समझना है ना, मुझे समझना है आपसे पूछना। जी सर। रोज जो हम लोग देख रहे होते हैं इसका तो ये जो इमेज कहाँ बन रही होती है? सर ये तो दिमाग में नहीं, रेटिना तो टकराती है। हालांकि थोड़ा मुझे आता है पूछने आपसे कि ये इसकी इमेज कहाँ बन रही होती है? जी सर। इमेज से मेरे दिमाग में बन रही, यहाँ बन रही, यहाँ बन रही, ये तो दिमाग में बनती है। पीछे बन रही है। जी यस, पीछे ही बन रही, सही बात है। क्या ये सीधी बन रही, उल्टी बन रही, या तिरछी बन रही, या भूरी बन रही, काली बन रही, कैसी बन रही है? तो सीधी बनी। उल्टी बन रही है, यानी हम जो दिख रहे हैं आपकी तरफ उसका जो अल्लाह पाक को दिखाया जाए कि इस वक्त अंदर के दिखाई कैसे पड़ रहे होंगे, तो हम उल्टे सर नीचे पैर ऊपर हम ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ समझना है, उल्टी हम लोग की इमेज यहाँ बन रही है। अगर चोट यहाँ पे लगती है तो हम लोगों की रोशनी जा दिमाग के 3 हिस्से, ठीक है, और यहाँ पास से सुन रहे होते हैं और यहाँ पास से समझ रहे होते हैं। वेरी गुड। बोलो। आमिर हुसैन अंसारी, आमिर हुसैन सर, BSc सेकेंड ईयर, BSc सेकंड, मैथ से, वेरी गुड। मैथ ही फेवरेट है। मैथ फेवरेट है। अरे आपने जो मैथ पढ़ी है, मतलब ये रुझान शुरुआत से था कि मतलब क्या लगाव था आपका? सर ये कक्षा 5 से है। कक्षा 5 से था। आपका फेवरेट विषय कौन सा? मैथ, आर्ट,
और मैथ में कौन सा चैप्टर कौन सा सॉरी मैथ में सारे चैप्टर्स जी हाँ क्योंकि सही आप अच्छा लगता है आप एक्सपर्ट हैं जी। आपको सारे अच्छे हैं। कभी लोग क्वेश्चन आते हैं ऐसे आते हैं कि कोई भी 7 क्वेश्चन करिए लेकिन क्वेश्चन 10 आते हैं तो कोई भी 7 करिए। आप जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो 10 कर लेते हैं 10 क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ये भी आता है जी हमने आपको भी 7 क्वेश्चन करिए 10 दे रखे हैं पर आपको सभी आसान लगते हैं तो हम 10 कर रहे हैं। आप कोई भी 7 चेक कर लीजिए सर और भी कितना कर रहा जवाब सर कुछ जो दिल करे वो आप चेक करिए सर अयान ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो मैथ में फिर भी हम पूछना चाहेंगे जैसे होता है नहीं एक माँ के 4 बेटे हैं सब अच्छे होते हैं अभी और कौन अच्छा का नहीं कोई सब अच्छे हैं का नहीं उसमें कौन सा अच्छा तो फिर भी उसमें कौन सा अच्छा अवकलन है समाकलन है और अब हिंदी बोल रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है मुझे। और आप पढ़ते कहाँ हैं आरएमपी की आरएफपी पीछे पढ़ते हैं अच्छा। ये अवकलन क्या होता है अवकलन से बहुत ज़्यादा जैसे अवकलन का शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा था मैं बोलना चाहूँगा फिर से मैं अपनी बात को समझा पाऊँगा। मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ा तो उसमें चैप्टर था आवेशन इसके माने चुंबकीय मैग्नेटिज्म इंग्लिश में बोलने में ज़्यादा लेकिन पहले पढ़ा आवेशन मैंने बोला ठीक है ना। हमने पढ़ा प्रकाश अब लाइट बोलेंगे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण ऐसे बोलना मुझे पड़ेगा तो अब पोल खुल जाएगी ना लेकिन हम बोल रहे हैं प्रकाश पढ़ा मैंने फिर हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा ठीक है ना तो हिंदी बोला आवेशन पढ़ा तो मैंने कहा पानी पढ़ा मैंने पानी पढ़ा H2O उसमें कठोर जल और मृद जल पढ़ा मैंने उसके अंदर। अब कठोर जल सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर जो होता है दोनों में क्या अंतर होता है तो ऐसी अगर आपको चैप्टर्स की मीनिंग मालूम हो जाए जैसे आपने अवकलन बताया मुझे आपने अब अगर मुझे मीनिंग समझ में आ जाए इंग्लिश में या हिंदी में या इसको डिस्क्राइब कर पाएँ तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि आप चाहते हो बोलना इसको आप ही बताएंगे अवकलन इंग्लिश क्या होगी अवकलन की हाँ। डिफरेंशिएशन डिफरेंट जी इसमें क्या होता है अवकलन करना होता है इसको ऊपर ले जाए ताकि आपको समझ अवकलन करना होता है जब इसके लिए क्या नहीं, अवकलन के माने हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे तो हम सिखा रहे बेटा बोलना सिखा रहे हैं ठीक है। एक टाइप गुरुत्वाकर्षण होता है नाम सुना इसका जी ये क्या होता है स्मॉल जी हाँ ये होता क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा ना गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा ठीक है सीखो क्या होता है ठीक हम जब आप बोलेंगे ग्रेविटी जो होती है खिंचाव उसके बारे में बताया गया उसके अंदर कि जैसे मान लिया अगर हम इसमें कोई भी चीज़ यहाँ फेंकते हैं तो जमीन पे जमीन गिरता पे। है जमीन खींच रहा होता है ऐसे जी, ठीक है ना इसके बारे में पढ़ाया गया इसमें ठीक है आप बताओ। मेरा नाम फरहान उमर अंसारी है नाइस नेम बहुत लंबा नाम का है सर। फरहान उमर अंसारी। यस सर। उमर कौन है आपके अब्बू हैं सर दादा। दादा हैं वेरी गुड ओके यस सर। दादा सबको प्यार कर देते हैं अब्बा। मेरा नाम सबक खान अलीम है हाँ बताए कुछ आपके जो फेवरेट विषय कौन सा आप तो पढ़ने में तेज हैं कहाँ पढ़ते हैं आप सर ग्रेस मॉडर्न अरे स्कूल। ग्रेस पढ़ते हैं तो अब ग्रेस को ग्रास समझ लें घास समझ लें या ग्रेस को दया समझ लें कि ग्रेस मार्क्स देना ग्रेस से क्या हम ग्रेस समझ नहीं पा रहे मतलब ग्रेस का तात्पर्य क्या है सर पता नहीं। पता नहीं देखा आप शिवा कैसे बोलते हैं ठीक है एक लफ्ज से कैसे विचार करते हैं इसके ग्रास ग्रास पर चला यस सर। ग्रास क्या होता है सर घास। और ग्रेस क्या होता है विद ग्रेस पास ग्रेस पर दया तैयार। हम जल्दी से पास कर दिए गए हैं तो ये क्या आप हमदर्दी वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं मतलब पूछना चाहते हैं कैसे नाम की उत्पत्ति हुई इसे पढ़ने से पता नहीं है ना उसको भी है बोलेंगे सर पता नहीं। ओके ठीक है
ठीक है, 9th में पढ़ते हैं आप? सर 8th में। 8th में पढ़ते हैं। विषय कौन कौन से हैं आपके पास में? सर विषय इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी, साइंस, ड्राइंग और हिंदी ग्रामर। ठीक है, ये जो आपने बोला था सोशल स्टडी बोला आपने, यस इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? सर हिंदी में नहीं पता। अरे सोशल माने क्या होता है? सोशल सामाजिक, स्टडी माने अध्ययन, ठीक है ना? ओके, आपको अपने विषय, आपका फेवरेट विषय कौन सा आपका है? फेवरेट कौन सा विषय? सर फेवरेट या सब अगली बस पढ़ रहे कैसे भी? कोई फेवरेट नहीं है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, 5 दुश्मनों के नाम बताइए। समझ खान। सर मेरे दुश्मनी में। ठीक है, 5 जो है दुश्मनों के नाम। सबसे पहले नाम मेरा समद खान। ठीक है, ओके। 5 दोस्तों के नाम। सर 5 दोस्तों के नाम। मेरा नाम तो लास्ट में है। और सर भी हैं, दोस्त भी आपके हैं। बताओ दोस्त के नाम। ठीक है, आप बोल नहीं पाए, बोलना एक कला है ना? ठीक है, आप बोले। अब मेरी भी चाहिए। आप क्लास से कौन सा आपका है? सर 9th क्लास है। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद कशफ। और कश्यप। जी सर। कश्यप नाम है, सुंदर नाम है। सुंदर नाम है। जी सर। क्लास कौन सा? सर 9th। 9th। पढ़ते कहाँ हैं आप? सर म्यूनसिपल इंटर कॉलेज। म्यूनिसिपल कॉलेज। इसके बारे में कहा गया सर कहीं नहीं गुजारा उसको मिलता है हज़ारा। ठीक है, हाँ मैं भी वहाँ का छात्र हूँ। मैं भी वहाँ का 9th बने और 10th हमने वही, हम 10th में फेल हो गए, 2 साल फेल हो गए, हज़ारा नहीं फेल हुए। हाँ जी सर। बताइए आप। सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हाँ। सर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। आज आपको कुछ बोलना है, कल आपने कुछ इंग्लिश ग्रामर अनुवाद करने में भी पीछे हो गए थे आप। जी सर। एक ऐसा वर्ड बोलें जो आप आसानी से, जो आप बोल पाए, सही सही वर्ड। सर ग्रामर। सर कौन सा वर्ड बोले? मुझे सच बोलना बड़ा अच्छा लगता है। सर हमको कि आपको? आप इसकी इंग्लिश में अनुवाद करिए इसका। तो मुझे सच बोलना अच्छा लगता है। मुझे मैंने मी टेलिंग है, मुझे सच बोलना चलता है। मी टेलिंग मी I like speak true. It's truly. आई लाइक। यस सर सही है। जी सर। ये हम बोल रहे हैं आप, ठीक है आप बोलो। इसके अलावा कौन सा विषय आपका अच्छा लगता है? सर इसके अलावा आर्ट। आर्ट में क्या अच्छा लगता है? सर कुछ भी, कुछ बना दो। कुछ बात। ठीक है, चलो कुछ जैसा क्या बहुत तेज बजते हैं, आपको घड़ी देख करके 30 सेकंड जी सर। अगर कोई बनवाया जाए जी सर। तो ये आपको आर्ट अच्छा पता है? जी इस सर। आर्ट आपने भी चॉइस करी, सबसे कम वक्त में 30 सेकंड के अंदर क्या बना लोगे? सर कार्टून। कार्टून। जी आप सर। दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं आप कार्टून 30 सेकंड में। इसी वाला हम लोग सीखेंगे। और आज ये चीज़ बाहर निकलने वाली है। हमारे बच्चे ने क्या बोला है, बोले 30 सेकंड के अंदर टाइम स्टार्ट राइट नाउ। रुकिए सर। जब बोल तब से ये माइक पर समय को चाहिए सर कहाँ पर? कहीं पास ये दिखा रहे हैं कैमरा मैन, स्टार्ट राइट नाउ। 30 सेकंड में मेरा बेटा हमारा जो है कार्टून बना रहा है। अरे आप आज 30 हाथ चलाइए, ये कार्टून बन रहा है। 30 सेकंड चल रहे हैं, 7 सेकंड हो चुके हैं हमारे, 10 सेकंड, 15 सेकंड। अरे वाह, जेब लग गई इसकी, नाक बन गई। ओके 20 सेकंड में खूबसूरत सा कार्टून हम देखना चाहेंगे। बहुत सुंदर कार्टून। मैं कैमरा मैन प्लीज जूम इन यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, जे वेब लगी हुई है, तिरछी आंखें है और टोपी भी लगी हुई है, बहुत सुंदर देखने में। ये भी कला है, एजुकेशन लाइन में ये भी आता है, ये कोई खेल कूद नहीं है। इसके साथ में मैंने कहा था, लोग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये कहावत गलत है। खेलने कूदने वाले भी टॉप होते हैं। हमने हमेशा नेगेटिव बोला है। जो लोग हमेशा खूब खेलते कूदते हैं
क्या तेंदुलकर ने खेला, कामयाब इंसान नहीं बना, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो है खेलने वाला इंसान नाकामयाबी रहता है, लेकिन भाई लिमिटेड टाइम है, हर से टाइम है। देन ना टाइम होता है फ़ोन भूल लगाती है हम लोगों के हैं, दोपहर का खाना, शाम में खाना, टाइम होता है सो जाते हैं, टाइम होता है उठ जाते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड करता है टाइम पर। इसकी वीडियो भी हम बनाएंगे इसकी, कि टाइम का यूज़ क्या होता है, ठीक है ना। तो आज से पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाबी नहीं, कभी लोग पढ़े नवाब जो है वही ख़राब बन जाते हैं। एक और हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बुला लो अंदर। एक हम आने रहे हैं पेन मुझे वापस। मैं भी 30 सेकंड के अंदर एक हम बायो साइड से हैं तो हम सिखाने जा रहे हैं। देखना 30 सेकंड के अंदर माइक में लगा लें ताकि हम भी आज़ाद हों, दोनों हाथ यूज़ कर लें। हम बायो साइड वाले हैं तो हम 30 सेकंड में बना रहे हैं मेंढक, बल्कि उससे कम वक्त दे रहे हैं। स्टार्ट 1 2 3। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। प्लीज़ जूम इन। मेरे 5 सेकंड बीत चुके हैं, मेरे 6 सेकंड 7 सेकंड हो गए हैं, और मेरा ये अग्रपाद, ये मध्य पृष्ठ रेखा, नेत्र, आँख, तूतन, और ये बैक बन गया है। आई थिंक 15 सेकंड हो चुके होंगे हमारे बनते हुए। और एक कल्पना के तौर पर मेंढक कैसे बनना चाहिए मुझसे बन गया है। डिस्क्रिप्शन करना है, हिंदी मुझे बोलना है। इसका नाम है थूथन यानी मुंह, ठीक है ना। अग्रपाद यानी आगे के पैर, पश्चपाद पीछे के पैर, ये पश्चपाद, ये मध्य पृष्ठ रेखा, नेत्र, और इसके अंदर जो जाल बने होते हैं इसका जाल लिखा होता है। इतना काफ़ी है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये एग्जामिनर को 10 नंबर्स देने होते हैं तो वो हो गए। तो ये होता है कला में भी निपुण होता है। मुझसे कोई भी गैस का, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने का मुझे 30 सेकंड के अंदर रूल्स पता है। पहली बार इसका सूत्र होता है, आयन प्लीज जूम इन, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये मेरी गैस बन गई। ये तो प्रयोगशाला में गैस बनने का सूत्र हो गया। अब मुझे 30 सेकंड के अंदर इसके अंदर इसका डायग्राम बनाना है। तो सर देखिए, मैंने चाहा स्टार्ट 1 2 3, ये ऐसे मोड़ा, ये दिखा दिया मैंने। ये मेरी पूरी बेंच पड़ी है, इसके ऊपर मैंने ये परख नहीं लगाया, इसके 2 हमने सॉकेट बना लिए हैं। इसके अंदर हमने, इसके अंदर यहाँ से तेज़ाब डालेंगे, ये ऐसे आया, ये हमने यहाँ तक पहुँचाया। ये मेरा उल्टा गैस जार रखा हुआ है जिसमें गैस बन करके तैयार हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ पास H2 गैस बन गई। इसके अंदर पड़ा क्या है, ये जो डॉट डॉट पड़े हुए हैं, मेरे 20 सेकंड हो चुके मान लीजिए। इसके अंदर Zn प्लस H2SO4 पड़ा हुआ है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, H2O पानी भरा। मेरे 30 सेकंड कंप्लीट, और मैं तिरछा बैठा हुआ था तो मैंने जैसे भी इसको बना पाया हूँ साफ। मेरी पूरी प्रयोगशाला में गैस बनने का सूत्र भी लिखा हुआ है और वो है। तो बड़ी फास्ट आपको बता दें, जो हमें एक्सपीरियंस है कॉपी भरने का, 3 घंटे का टाइम होता है समय भरने का। मुझे 7 जो यूनिवर्सिटी की जो CSTM की कॉपियाँ होती हैं, 7 कॉपियाँ लिखने का एक्सपीरियंस बहुत तेज़ है। यानी हम दोनों हाथ से लिख सकते हैं, हम सीधे हाथ से इतनी फास्ट लिख सकते हैं, जितनी फास्ट हम लिख रहे हैं उल्टे हाथ से, ठीक है ना। तो हमें 7 कॉपियाँ हम भरने का एक्सपीरियंस है 3 घंटे के अंदर, यानी बहुत तेज़ लिखते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे बने, आप लोग को जब कल हम जो मूवी बनाएंगे वो इससे अटैच हम और आगे बताएंगे आपको हम। थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।